क्या भारत के बैंक धीरे धीरे खाली हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो आखिर कहां जा रहा है भारत के बैंकों का पैसा? जी हां, आरबीआई से लेकर बैंकों और सभी अर्थशास्त्रियों के लिए भी इन दिनों ये सवाल चिंता का विषय बना हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि भारत के बैंकों में लोग पैसा कम जमा कर रहे हैं और लोन की डिमांड ज्यादा है। ऐसे में अगर बैंकों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो भला बैंक अपने कस्टमर को लोन के तौर पर पैसे भला कहां से देगी? और अगर हमारे इन भारतीय बैंकों में पैसे नहीं है तो फिर भला है कहां? आरबीआई की टेंशन तो यही है कि अगर इन पैसों का पता नहीं चल पाया तो फिर इससे देश की अर्थव्यवस्था को तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा। वहीं आरबीआई लोगों को बैंकों की ओर लाने के लिए भी कई अहम कदम उठा रही है। अब भला आरबीआई क्या कर रही है और क्या करने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप इन आंकड़ों को जरा देखिए। आरबीआई की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई के पखवाड़े तक यानी फोर्टनाइट तक भारत के बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ यानी कि बैंक से लोन लिए जाने का आंकड़ा 14% था, जबकि इसी दौरान बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ यानी कि जमा वृद्धि सिर्फ 8.4% थी। यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत में एक तरफ जहां कर्ज मतलब लोन की डिमांड बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जमा पैसों की कमी हो रही है। लोग बैंकों में पैसे जमा कम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन लोन की डिमांड तेज है। उसमें भी जानकारों की माने तो आने वाले त्योहारी सीजन में लोन की मांग और बढ़ सकती है। अब आप ही सोचिए, अगर लोग बैंकों में पैसे जमा करेंगे नहीं, उल्टे बैंक से लोन के तौर पर पैसों की डिमांड करेंगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? बैंकों में डिपॉजिट की कमी ही भारत के बैंकों को धीरे धीरे खाली कर रही है। अब अगर आपका भी बैंकों में आना जाना होता रहता हो या फिर आप भी भारत के बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हो, अरे हम भी एक ऐसी बात कर रहे हैं, आज तो हर कोई बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि कम से कम एक बैंक अकाउंट तो आज की डेट में हर किसी के पास है। हाँ, तो देखिए, ये बात तो शायद आप भी समझ ही रहे होंगे कि बैंक जहां आपके जमा पैसों पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कम देती है, वहीं अगर आप उसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपसे इंटरेस्ट तो अच्छी खासी ले लेती है ना? बिल्कुल ऐसा ही। जी हाँ, एफडी, पीपीएफ जैसी स्कीमों पर 4 से लेकर 6% तक का ब्याज मिलता है। वहीं लोन लेने पर बैंक आपसे 10 से लेकर 18% तक का इंटरेस्ट लेती है। आपको बता दें कि हर एक बैंक और हर तरह के लोन के लिए इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। इसीलिए अब क्योंकि जमा और कर्ज की ब्याज दरों में काफी बड़ा अंतर भी दिख रहा है, तो ऐसे में बैंकों ने जमा पर ब्याज दर बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, जो आपको पिछले कुछ महीनों से दिख भी रहा होगा, क्योंकि एक कर लगभग सभी बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं लोन की डिमांड को बैलेंस करने और देश के जीडीपी में सुधार लाने के लिए लोन के इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाया जा रहा है। आरबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था से मिल रहे संकेतों से ऐसा लग रहा है कि महंगाई अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है और आगे इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही इस फाइनेंशियल ईयर की चौथी तिमाही यानी साल 2023 की जनवरी से लेकर मार्च तक में महंगाई जो है 6% से नीचे पहुंच जाएगी। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि महंगाई को 4% तक पहुंचने में अभी 2 साल से अधिक का समय लगेगा। वहीं सामान्य बारिश और महंगाई के कम दबाव के कारण ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण लोन की भी डिमांड तेजी से बढ़ेगी। यानी आरबीआई ने यह तो साफ कर दिया है कि जहां फिलहाल लोन में तेजी दिख रही है, तो वहीं आने वाले दिनों में लोन की डिमांड में और भी बढ़ोतरी हो सकती है और इसके लिए बैंकों को तैयार रहने की जरूरत है। यहाँ तैयारी का मतलब ये हुआ कि बैंकों को अपने कस्टमर्स को उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करने के लिए एनकरेज करना होगा। अब ये तो बात हो गई कि बैंकों के पास पैसे नहीं है। अब बैंक के पास पैसे नहीं है तो फिर है कहाँ? देखिए, इसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कहा जाता है कि जब लोग बैंकों में अपने पैसे जमा कराते हैं, यानी जब बैंकों में जमा पैसों की संख्या बढ़ जाती है, तो फिर कैश फ्लो कम हो जाता है। और जब बैंकों में जमा पैसों की संख्या कम होने लगती है तो ये देखा गया है कि मार्केट में कैश फ्लो ज़्यादा हो जाता है। अब ये कैश फ्लो है क्या, पहले ये जानते हैं। दरअसल भारत के बाजार में जो आप ये नोट देख रहे हैं उसे ही कैश फ्लो कहते हैं। इसमें बैंकों में जमा पैसे की गिनती नहीं होती। साफ तौर पर समझे तो आपकी हमारी जेब में जो पैसे हैं उसे ही कैश फ्लो कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जैसा हमने अभी भी आपको बताया उसकी ही माने
तो अगर बैंकों में पैसे नहीं है तो फिर ज़रूर कैश फ्लो ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो यही है ना कि जानकारों की माने तो मार्केट में फिलहाल कैश फ्लो तो है, लेकिन बैंकों में जमा पैसे की कमी के जितना नहीं है। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि पैसे गए कहाँ? तो देखिए यहाँ है पैसे। जी हाँ, पिछले कुछ वक्त से आप भारत की जगह जगह से मिलने वाले नोटों के भंडार को इन दिनों टीवी और अखबारों में देख ही रहे होंगे। सोचिए, जब लोग अपने घरों में करोड़ों करोड़ों रुपए का ढेर बनाकर इस तरह रखेंगे तो भला देश में कैश फ्लो की कमी तो आएगी ही ना। यानी जो पैसा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगना चाहिए था वो तो इन जनाबों की जेब में ना यहाँ जेब कहना गलत होगा, क्योंकि जेब में भला इतने पैसे कहाँ फिट होंगे। अब इस लाइन को आपको जैसे पूरा करना है आप खुद ही कर लीजिए। यानी कि जो पैसे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। कभी कभी टॉयलेट सीट के नीचे से, तो कभी उनके गुप्त स्टोर रूम से, पानी की टंकी के नीचे से, कहाँ से निकल रहे हैं पैसे जब रेट्स बढ़ रही है। तो ये तो आप जानते ही होंगे। अब जब कैश फ्लो की बात हो रही है तो आपको बता दें कि भारत में जो विदेशों से पैसे आते हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए आपके लिए यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है कि भारत में पैसे भेजने के मामले में संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर अमेरिका नंबर 1 बन गया है। भारत में आने वाली रकम में अमेरिका से 20% हिस्सा रहा है। कोरोना के कारण 2020-2021 में खाड़ी देशों से भारत आने वाली रकम में 30% कमी दिख सकती है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने वालों की संख्या घटी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आने वाली रकम में अमेरिका, सिंगापुर और यूके का हिस्सा 36% है। यूएई से सबसे ज्यादा पैसा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका में आता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत के बैंकों का पैसा जा कहाँ रहा है और हमारे बैंक खाली क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में हमारा भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे में ये आपको ये समझना होगा कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है ऐसी खबरों से जुड़े रहना और इससे अपडेट रहना जो हम आपके लिए करते रहते हैं। तो बस ऐसे वीडियोस देखने और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।